सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज फिर तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सेमेस्टर 2 के वे विद्यार्थियों जो फिलॉसफी कोर, फिलॉसफी जीई और फिलॉसफी जनरल, ये तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी जो हैं, तुम तीनों के लिए ये पेपर है। और इस पेपर में मैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें मैं अभी जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के महान अनुभववादी विचारक हैं, उन्हीं का मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। तो उसमें मैं विगत क्लास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बारे में बतलाया था कि दोनों क्या, वो दो जो गुण हैं, प्राथमिक और गौण गुण, उसमें क्या अंतर है और वो क्या किस टाइप के गुण हैं। तो जॉन लॉक ने नेक्स्ट जो आज का क्लास है वो है, जॉन लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किस प्रकार से किया है। जन्मजात प्रत्यय जो हैं वो है, उसे हम अंग्रेजी में इनेट आइडियाज कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो ये जो है, पहले तुम लोग थोड़ा मोटे तौर पर जान लो कि जन्मजात प्रत्यय है क्या। जन्मजात प्रत्यय जो है वो ऐसे प्रत्यय हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है। हम कहीं अनुभव से नहीं सीखे हैं, कोई हमें इन प्रत्ययों के बारे सिखाया नहीं है। हमने जन्म लिया, हमारे अंदर जन्म से ही बहुत सारे ऐसे विचार मौजूद रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्यय मौजूद रहते हैं, उसी को जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। बुद्धिवादियों का ये एक मजबूत पक्ष रहा है कि वे लोग जन्मजात प्रत्ययों को मानते थे। डेकार्ट्स कुछ जन्मजात प्रत्ययों को मानते थे। डेकार्ट्स जो हैं, उनके अनुसार जो है, डेकार्ट्स क्या कहते थे? डेकार्ट्स कहते थे कि कुछ प्रत्यय जन्मजात हैं। लेकिन लॉक क्या है? और लाइबनिज क्या कहते हैं? लाइबनिज कहते थे सारे प्रत्यय जन्मजात हैं। कौन कह दिया कुछ? जितने भी विचार हैं सभी जन्मजात हैं। तो ये तीन तो जो थे, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये तीनों रेशनलिस्ट थे, बुद्धिवादी दार्शनिक थे। ये कह सकते हैं, जन्मजात प्रत्ययों का पक्ष ले सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक जो हैं वो बुद्धिवादी नहीं, उसका एक विरोधी सिद्धांत आया था वेस्टर्न फिलॉसफी के क्षेत्र में, जो इम्प्रेसिस्ट थ्योरी कहते हैं, जिसको अनुभववादी सिद्धांत कहते हैं। तो जॉन लॉक अनुभववादी सिद्धांत के पहले विचारक माने जाते हैं पाश्चात्य जगत में। तो जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। कौन कह दिया कि जन्मजात होता है? डेकार्ट कहा जन्मजात प्रत्यय जन्म से ही मौजूद होते हैं, वो सार्वभौम होते हैं, वो अनिवार्य होते हैं, वो जन्म से ही स्पष्ट एवं सुबोध होते हैं, और वह एक ऐसा प्रत्यय है जो ईश्वर के संबंध में है, और वह ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, सर्वव्यापी है। तो डेकार्ट के अनुसार जो है कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं। वो तीन प्रत्यय मानते थे, अनुभव प्रसूत प्रत्यय, कल्पना प्रसूत प्रत्यय और जन्मजात प्रत्यय। जबकि लॉक ने कहा कि कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए, बहुत सारे जन्मजात नहीं है, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा तर्क प्रस्तुत किया। एक तो उनका तर्क था कि यदि जन्मजात प्रत्यय होता तो वह बच्चों में क्यों नहीं होता है, मूर्खों में क्यों नहीं होता है, पागलों में क्यों नहीं होता है? वो भी तो मनुष्य हैं, उनके अंदर भी तो सब कुछ है, तो जन्म से उनके अंदर क्यों नहीं मौजूद है ये सब? यदि कोई सत्य आत्मा में विद्यमान है, यदि कोई विचार हमारे आत्मा में जन्म से ही मौजूद है, और यदि वह आत्मा में कोई सार्वभौम
जमजात प्रत्ययों का अस्तित्व मान लिया जाए तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बालक, मूर्ख, पागल या विक्षिप्त व्यक्तियों में जमजात प्रत्यय क्यों नहीं है, क्योंकि चेतना तो उसके अंदर भी है। तो इसका जवाब स्पष्ट रूप से बुद्धिवादी लोग नहीं दे पाते। विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि लॉक ने जो जमजात प्रत्ययों का विरोध में अपना तर्क प्रस्तुत किए, उसमें मैं एक एक करके उनके सारे तर्कों को सामने लाना चाहूँगा। पहला हेडिंग में दूंगा बौद्धिक प्रत्यय। तो बुद्धिवादी जो कहते हैं, यानी डेकार्ड, स्पिनोजा और लाइबनिज, वे कहते हैं कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी यानी तादात्म्य नियम और व्याघातक विरोध का नियम, ये कैसे नियम है? अनिवार्य और सार्वभौम नियम है। लॉक और इसलिए ये जमजात हैं, यानी ये हमारी इंद्रियों या हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है। कौन कौन? तादात्म्य नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और व्याघातक विरोध का नियम, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। ये दोनों क्या है? जमजात नियम है, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों पर या हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं है, और ये जो है ये जमजात हैं। लॉक का कहना है विरुद्ध में कि ये बुद्धिवादी एकदम गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अनिवार्य या सार्वभौम कहना ही गलत है। यदि ये जमजात होते, यदि ये दोनों नियम जमजात होते तो इनका तो हमें ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बच्चों में, मूर्खों में या पागलों में इन सार्वभौम नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चे नहीं जानते कि गुड़िया और गिलास में क्या अंतर है। बच्चे यह नहीं जानते कि पानी और तेल में क्या अंतर है। बच्चे यह नहीं जानते कि चीनी और नमक में क्या अंतर है। ये तब जानते हैं जब एक बार वो अनुभव कर लेते हैं, जब एक बार वो चख लेते हैं चीनी और नमक को, उसके बाद वो कहते हैं, वो जान जाते हैं कि फलाना वस्तु चीनी है और फलाना वस्तु नमक है। अतः लॉक का यह कहना कि अतः लॉक का जो ये कहना है एकदम सही है, वो क्योंकि उनके तर्क में हम एक मजबूती पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दूसरा जो खंडन करते हैं जमजात प्रत्ययों का, उसमें क्या है? बुद्धिवादी कहते हैं कि जमजात प्रत्ययों के संबंध में सभी एक मत होते हैं। यदि यही बात है तो ईश्वर के संबंध में सभी एक मत क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है। ठीक है, आप कहते हैं धार्मिक प्रत्यय जो होता है वो जन्मजात होता है। बुद्धिवादी कहते हैं ना कि धार्मिक प्रत्यय जो होता है वो जन्मजात होता है, ईश्वर का प्रत्यय जो होता है वो जन्मजात होता है। तो लोग कहते हैं कैसे जन्मजात होता है? आप एक बात हमको बताइए तो, यदि जन्मजात होता है धार्मिक प्रत्यय तो बहुत सारे धर्मों में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे धर्मों में देखते हैं कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा किया जाता है और उसे अच्छा माना जाता है धार्मिक दृष्टि से। और कोई कोई धर्म में देखते हैं कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा को करना तो धर्म का तौहीन माना जाता है, पाप माना जाता है। कहा जाता है ईश्वर तो एक है, वो निराकार है, उसका भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करना ये बहुत गलत बात है। ऐसा भी बहुत सारे धर्म कहते हैं। तो धार्मिक मत कहाँ एक मत है? तो धार्मिक प्रत्यय को हम कैसे जन्मजात कहेंगे? यहाँ एक मत कहाँ हम पाते हैं?
कई धर्म तो ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते भी नहीं हैं, जैसे बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, कम्युनिज्म वाला जो धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, चारवाक धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। चाइना में ऐसे भी बहुत सारे अभी भी धर्म मौजूद हैं जहाँ ईश्वर को पूजा करना वर्जित है। तो बहुत सारे धर्म हैं जहाँ ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है। तो कैसे आप कहिएगा कि धार्मिक प्रत्यय जो है वो जमजात होता है? तो इस तरह लोग कहते हैं कि धार्मिक प्रत्यय को भी जमजात कहना गलत है। अच्छा, अब जमजात प्रत्यय के मानने वाले जो बुद्धिवादी हैं वो कहते हैं नैतिक प्रत्यय जमजात होता है। नैतिक यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है, कैसे कर्म को हमें करना चाहिए, कैसे कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। तो यही हुआ ना नैतिक प्रत्यय। तो नैतिक प्रत्यय को भी जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि सत्य बोलो, जीवों की हिंसा मत करो, ये सब नैतिक पक्ष। कोई दूसरा कहता है कि बलि दो देवता को खुश करने के लिए, यानी हिंसा करो। कोई कहता है कि अपना जान बचाने के लिए झूठ भी बोलने का प्रश्न खड़ा हुए तो वहाँ पर झूठ बोलो। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा यदि सबकी भलाई है तो यहाँ झूठ भी बोलो, और तुम युधिष्ठिर तुम बोल दो। अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। बोले हम कैसे के हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। बोला आप बोलो ना, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मारा जाएगा, तुम बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतोहत बोल देना। तो समय समय पर झूठ बोलना भी, यदि भलाई हो, जग की भलाई हो, किसी की भलाई हो तो झूठ भी बोलना चाहिए। और मैक्सिमम जगह नैतिक बातें क्या हैं, कहा जाता है हमेशा सत्य बोलो, झूठी बात मत बोलो। तो अंतर तो पा गए, नैतिक प्रत्यय में भी एक मत कोई नहीं है। तो जितने भी धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, पाप पुण्य यदि एक होते, सार्वलौकिक होते, अनिवार्य होते, तो भिन्न भिन्न देश में या भिन्न भिन्न मतों में या भिन्न भिन्न धर्मों में सभी में नैतिक प्रत्यय एक एक समान होना चाहिए। लेकिन हर देश में, हर काल में, हर स्थान में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर जाति में हमने भिन्न भिन्न मतावलंबियों में भिन्न भिन्न मतों को पाया है, नैतिक मतों को पाया है। तो इस तरह नैतिकता संबंधी जो बातें हैं उसमें भी लोग एक मत नहीं हैं। तो नैतिक प्रत्यय को भी हम जमजात नहीं कहेंगे, क्योंकि जो नैतिक प्रत्यय मेरे लिए शुभ है, हो सकता है वही नैतिक प्रत्यय किसी दूसरे के लिए अशुभ हो। जो नैतिक प्रत्यय बलि देना मेरे लिए अच्छा है कि हम जाके लीलोरी स्थान में बलि देंगे, माँ छिन्नमस्तिका में बलि देंगे तो मेरा शुभ कर्म होगा। और यही चीज़ कोई जैन से पूछा जाए, कोई वैष्णव से पूछा जाए तो वो रुष्ट हो जाएगा, वो क्रोधित हो जाएगा, वो कहेगा बलि की बात, हिंसा की बात, मारकाट की बात, किसी जीव हत्या की बात मेरे सामने मत करो, ये सब पाप कर्म है। नेक्स्ट आत्मा की आवाज़। बुद्धिवादी आत्मा की आवाज़ को भी जमजात प्रत्यय मानते हैं, लोग इसका भी खंडन करते हैं। बुद्धिवादी कहते हैं आत्मा की आवाज़ से भी हम लोगों के हम अपने प्रत्ययों को जमजात सिद्ध कर सकते हैं, पर एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न आत्मध्वनि निकल सकती है, लोग कहते हैं। फिर कितने ऐसे प्रत्यय हैं जो वास्तव में सार्वभौमिक हैं लेकिन उन्हें जमजात नहीं माना जाता, जैसे धूप, गर्मी, छाँव आदि का प्रत्यय तो सभी को होता है, सभी को धूप लगती है, सभी को ठंड लगती है।
हम बर्फीले क्षेत्र में जाएं तो ठंड की अनुभूति होगी, यदि हम मरु स्थान में जाएं या गर्मी के दिनों में खुले आकाश के सामने खड़े रहें और धूप सेकें तो हमें गर्मी का एहसास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसे भी आपको जमजात प्रत्यय मानना चाहिए था, धूप को, छाँव को, गर्मी को, ठंड को, लेकिन इसे तो आप लोग जमजात नहीं कहते हैं। तो इस तरह लॉक ने भिन्न भिन्न तर्कों के आधार पर बुद्धिवादियों के जमजात प्रत्ययों का खंडन कर दिया। खंडन करने की उन्हें क्यों इच्छा हुई, खंडन उन्होंने क्यों करना चाहा, इसके लिए मेन बात यह थी कि उन्हें बुद्धिवाद की नींव को ढाना था। तो किसी इज्म को, किसी सिद्धांत को ख़त्म करने के लिए उसके जड़ को ही काटना चाहिए, ये सबसे सरल उपाय होता है। तो बुद्धिवाद का जड़ क्या था, बुद्धिवाद का बेस क्या था, बुद्धिवाद का नींव क्या था, बुद्धिवाद की गोड़ी क्या थी, वो ये थी जमजात प्रत्यय। तो जमजात प्रत्यय का ही लॉक ने पहल खंडन कर दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, चलो बोलो, जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, वे जो हैं वो जमजात, कोई भी प्रत्यय जमजात नहीं होते हैं। अच्छा, एक दो ठो और मैं बोल देता हूँ, एक दो ठो मैं और बोल देता हूँ। जैसे बाह्य प्रभाव के अभाव में भी जमजात प्रत्ययों का हमें ज्ञान नहीं होता है। जमजात प्रत्यय के समर्थक जो हैं, यानी खास करके बुद्धिवादी, वो ये तर्क देते हैं कि स्वभाव, शिक्षा तथा और भी बहुत सारे बाह्य प्रभाव जो हैं उसके कारण जमजात प्रत्यय जो हैं वे विकृत और नष्ट हो जाते हैं। जबकि जमजात प्रत्यय तो मौजूद रहता ही है अपने जगह पर, लेकिन दुष्प्रभाव के चलते, बाह्य दुष्प्रभावों के चलते जमजात प्रत्ययों में विकृतियाँ आ जाती है। तो इस तर्क के विरुद्ध लोग कहते हैं कि एकदम गलत बात है। बालकों और मूर्खों में तो बाह्य कारक प्रभावित नहीं होते हैं, उनको तो जमजात प्रत्ययों का बोध होना चाहिए था ना, लेकिन उन्हें भी कहाँ जमजात प्रत्ययों का बोध होता। तो बाह्य दुष्प्रभावों की बात कह के जमजात प्रत्यय को सिद्ध करना, ये भी एक मूर्खतापूर्ण कार्य है इन बुद्धिवादियों का। अच्छा, फिर एक तर्क दिया जाता है जमजात प्रत्यय के समर्थकों द्वारा कि जितने भी व्यक्तियों के मस्तिष्क में बहुत सारे प्रत्ययों का पाया जाना पर्याप्त नहीं है। समस्त व्यक्तियों के मस्तिष्क में कुछ प्रत्ययों को सामान्य रूप से पाया जाना यह ये अर्थ नहीं रखता कि वे जमजात हैं। जैसे सूर्य, जल, अग्नि, वायु आदि का प्रत्यय हर व्यक्तियों के मन में होता है, लेकिन यह नहीं माना जाता है कि यह जमजात है। जमजात प्रत्यय की धारणा के विरुद्ध उपरोक्त तर्कों के आधार पर लॉक ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह धारणा भी आधारहीन है, क्योंकि कोई भी प्रत्यय जमजात नहीं है। अतः मनुष्य स्वयं अनुभव से ही ज्ञान को प्राप्त करता है। मन की जो ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है उसी को आप जमजात मानो। मनुष्य का मन एक जो है कोरे कागज की तरह होता है या साफ ब्लैकबोर्ड के समान होता है, जिस पर कुछ भी पहले से ही अंकित नहीं होता है। मनुष्य के मन में ज्ञान दो प्रकार से पहुंचता है, एक संवेदना के माध्यम से, एक चिंतन के माध्यम से। संवेदना यानी सेंसेशन, चिंतन यानी रिफ्लेक्शन। तो लोग कहते हैं कि संवेदना जो होता है, यानी जैसे
गौण गुण वाली बात जो हमने कहा था प्राथमिक और गौण गुण में, यानी गंध, रूप, रस, आकार, शब्द, ये सब जो है, ये सब जो संवेदनाएं हैं, ये हमारे प्रत्यक्षीकरण के कारक हैं। संवेदना से हमें बाह्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। चिंतन, इसके बाद चिंतन का वही अर्थ है जो हम अंतर्निरीक्षण द्वारा समझते हैं। चिंतन वास्तव में मनोविज्ञान में इंट्यूशन या अंतर्दर्शन कहलाने की एक प्रक्रिया है। इसमें सुख, दुख, संदेह, निश्चय आदि मानसिक स्थितियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार चिंतन मन की आंतरिक प्रक्रियाओं का एक प्रत्यक्षण है। प्रत्ययों के लक्षण, संवेदना और चिंतन से मन में आने वाले प्रत्ययों में निम्नलिखित 3 लक्षण दिखाई देते हैं। एक, सरल प्रत्यय, जिसे हम सिंपल आइडियाज कहते हैं। हमारी विभिन्न इंद्रियों से हमारे मन में विभिन्न प्रत्यय एक एक करके आते जाते हैं। उसके बाद दूसरा है असंबंध प्रत्यय, अनरिलेटेड आइडियाज। सरल प्रत्यय असंबद्ध होते हैं और इनको विभिन्न प्रकार के संगठनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, प्रत्ययों की प्राप्ति के समय मन की निष्क्रियता, पैसिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ आइडियाज। प्रत्ययों को प्राप्त करते समय मन क्या होता है, वो निष्क्रिय रहता है। लोक के अनुसार मन में इन सरल प्रत्ययों को जोड़ घटा कर अथवा तुलना करके उन्हें जटिल बनाने की एक शक्ति होती है। विभिन्न प्रत्ययों के मध्य समानता अथवा विरोध के ज्ञान को भी लोग ज्ञान की ही संज्ञा देते हैं। ज्ञान प्रत्यय नहीं बल्कि उनसे एक दूसरे से संबद्धता होती है, किंतु ज्ञान प्रत्ययों से बाहर नहीं जा सकता है। लोक के शब्दों में बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पहले से इंद्रियों में नहीं था। देयर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट विच वाज नॉट फर्स्ट इन द सेंसेस। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि कोई जटिल प्रत्यय बनने से पूर्व उसमें प्रयुक्त होने वाले सरल प्रत्यय इंद्रियों में वर्तमान होने अति आवश्यक हैं। इस इंद्रिय ज्ञान के अभाव में स्वयं बुद्धि कोई भी ज्ञान नहीं दे सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कहेंगे कि लोक ने आंतरिक और बाह्य प्रत्यय में भिन्नता की है। और तो एक तरह से हमने यहाँ पर आओ ना चुलबुल, एक तरह से यहाँ पर हमने रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज के संबंध में जो बातें कही, ये हो गया बुद्धिवाद को ख़त्म करने की एक तर्क जो दिया था लॉक ने। इसने बुद्धिवाद के नींव को धराशायी कर दिया और बुद्धिवाद से संबंधित जो सबसे मूलभूत बात थी जमजात प्रत्यय की, उसे खंडन करके लॉक ने बुद्धिवाद की आधारशिला को धराशायी किया। तो विद्यार्थियों, आज मैंने लॉक से संबंधित जो बातें कही, तो इस तरह मैंने लॉक से संबंधित 2 उनके विचारों से तुम लोगों को परिचित करवाया। तुम लोगों को कोर्स में यही 2 चीज़ें पढ़ना है लॉक में। एक क्या, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू लॉक और रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अब अगला क्लास में मैं बर्कले चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।